एसएसजी आई हॉस्पिटल इंदौर ने अपनी 6वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसके अंदर डॉक्टर विनीत मूथा, डॉक्टर ललित गुप्ता, डॉक्टर महेश बिरला, डॉक्टर वाफी अंसारी और डॉक्टर दीपक सोनी मौजूद रहे। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर विनीत मूथा ने इसको लेकर जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि इंदौर शहर में विश्व स्तरीय आंखों का चेकअप और सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एमजी रोड पर स्थित है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं और निरोग भी हो रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल की विशेषताएं बताई। उन्होंने एम्स नई दिल्ली से प्रशस्ति एवं एलवी प्रसाद और शंकर नेत्रालय के अनुभव प्राप्त डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध होने की बात कही। डिजिटल से डिजिटल बीमारी का इलाज यहां पर किया जाता है। अब तक 1,05,000 से अधिक नेत्र परीक्षण और 22,000 से अधिक सफल सर्जरी यहां पर की जा चुकी है। हॉस्पिटल को मध्य प्रदेश का सर्वोच्च हेल्थ केयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। निःशुल्क ओपीडी शिविर 20 जुलाई से 20 अगस्त तक निःशुल्क रहेगी, जहां पर ओपीडी में प्राथमिक नेत्र जांच शिविर हॉस्पिटल परिसर में ही रखा गया है। यह शिविर शहरवासियों के लिए एक बड़ा अवसर भी है, जो अपनी आंखों की जांच करवाना चाहते हैं। डॉक्टर्स की टीम एसएसजी आई हॉस्पिटल इंदौर के डॉक्टर महेश, डॉक्टर वापी अंसारी, डॉक्टर दीपक सोनी और डॉक्टर ललित गुप्ता जैसे अनुभवी डॉक्टर्स की टीम यहां पर उपलब्ध है, जो विभिन्न प्रकार के नेत्र समस्याओं का इलाज भी करती है। डॉक्टर दीपक सोनी, जैसा कि आप लोगों ने बताया, डॉक्टर विनीत और डॉक्टर ललित ने, हम लोग यहाँ पे एक ही छत के नीचे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मेरा वर्क होता है यहाँ पे आंखों का कैंसर का ट्रीटमेंट, पलकों का इलाज, आंखों की प्लास्टिक सर्जरी, तो आंखों के जो भी रिकन्स्ट्रक्शंस होते हैं, जिसके लिए पहले इंदौर, भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को शंकर नेत्रालय चेन्नई या फिर एलवीपीआई हैदराबाद में आज की डेट में इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, इसको हम किसी छत के नीचे ट्रीट करते हैं विद द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्निक्स। तो इन सब कंडीशंस जिसमें कि प्रेजेंटेशन डिलेड होता था, पेशेंट को लेट स्टेज पे जाकर के डायग्नोज होता था, या बच्चों में कैंसर, एडिनोप्लास्टोमा, जिसके लिए शंकर नेत्रालय या टर्शरी पेरिफेरल केयर सेंटर्स ही ऑप्शन होते हैं, पेशेंट को वहाँ जाना होता है। अब उसके लिए उन्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। एज ए टीम यहाँ पे कंप्लीट केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आयुष्मान से भी इलाज होता है? आयुष्मान के लिए अभी अंडर प्रोसेस में हम लोग कुछ हमारे 15 अगस्त तक विल गेट द आयुष्मान। Your good name? Dr. Deepak Soni. I work as a oculoplastic surgeon, ocular oncologist and a neuro-ophthalmologist here at ASGI Center. Thank you. आज 6वीं एनिवर्सरी बना रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इंदौर में हमारी 6वीं एनिवर्सरी है। बाकी एएसजी स्टार्ट हुआ था 2005 से, ठीक है। तो हम लोगों ने एएसजी में बेसिकली एक सपना देखा था कि एक ही छत के नीचे सोसाइटी के सभी स्टेटा को हम इक्वली रूप से ट्रीट कर सकें। बेसिकली एएसजी का फोकस था कि बिना भेदभाव के हम समाज के सभी वर्गों के अपनी पहुँच पर, क्योंकि पहले जनरली कैटरेक्ट सर्जरी या सब लग्जरी सर्जरी मनाया जाता था। निम्न वर्गीय बस उनके लिए कैंप भी एक सुविधा थी। तो बेसिकली हम लोगों का ये था कि क्वालिटी केयर हम एक ही छत के नीचे समाज के सभी स्टेटा को दे सकें। तो इसी के बेस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और हमने इन 6 सालों में इंदौर में कम से कम इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर ललित गुप्ता। कैसे उनकी आंखों पे पड़ता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखें? क्या देखिए, सबसे पहली चीज़ है, बच्चों को आजकल नंबर आ जा रहा है, तो डिजिटल गैजेट में हमेशा 20 सेकंड रूल हमेशा ध्यान रखना है कि 20 मिनट जब बच्चा डिजिटल गैजेट देख ले, उसको बोलो 20 सेकंड कहीं और देखे, 20 सेकंड विश्राम करे। तो इस चीज़ से क्या रहेगा कि बच्चे पे लोड नहीं आएगा। दूसरा, डिजिटल गैजेट 1 घंटे से कम दे सकते हैं 10 साल के बच्चों को नीचे, जो कि आजकल हमारे सारे सभी लोग शायद 2-2.5 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं पर डे। तो 1 घंटे से कम होना चाहिए डिजिटल यूज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाना है, बाहर खेलना बच्चों का कम हो गया है। तो आप देखेंगे चश्मे आजकल हर बच्चे के, हर दूसरे बच्चे के चश्मे लग रहे हैं। तो ये आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाना, स्क्रीन के टाइम रेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों से। सर, मोतियाबिंद एक आम समस्या आजकल हो गई है, उसके लिए कोई वैक्सीन या ऐसा कुछ करने वाले कि? देखिए, मोतियाबिंद के नाखून और बाल के समान होता है। बाल बढ़ता है, काटना पड़ता है, नाखून बढ़ता है, काटना पड़ता है, मोतियाबिंद बढ़ता है, उसको लेज़र से साफ करना पड़ता है। तो इन तीनों ही चीज़ों में मोतियाबिंद की सबसे अत्याधुनिक पद्धति। अब बेसिकली ड्रॉप्स बनाई जा रही है, एक ड्रॉप चल रही है अभी, जिसका रिसर्च चल रहा है। जैसे ही वो ड्रॉप आ जाती है, शायद 10 से 15 साल में अगर वो अप्रूव हो जाती है FDA से, तो शायद हमारे पास मोतियाबिंद की भी ड्रॉप आ जाएगी,
जिससे कि इतने जो कैंप में सर्जरीज हो रही है, जो इतना ब्लाइंडनेस है भारत में, उसको हम कम कर पाएंगे। बट अभी के समय में मोतियाबिंद का सबसे सफल उपचार है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। और एक चीज़ मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बेसिक ऑपरेशन पैकेज भी जो रहता है, जो 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, उसमें भी हम बिना इंजेक्शन और बैंडेज का ऑपरेशन करते हैं। सुबह ऑपरेशन, शाम को गैस के सामने व्यक्ति खाना बना सकता है, चाहे बेसिक से बेसिक ऑपरेशन कराएं हमारे। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर विनीत मूथा हूँ। मैं यहाँ पे रेटिना कैटरेक्ट लेसिक सर्जन।